यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे आपके सामने बातचीत कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, आज एसकेएम नॉन पॉलिटिकल जैसे अभिमन्यु कोहाड़ ने आपको बताया कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों से आज किसान संगठनों ने इस एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की बैठक में भाग लिया और इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, मैं ब्रीफ एक दो बातें आपके सामने रखूंगा। उसके बाद फिर पीयर पांडेयन जी ये भी अपनी बात रखेंगे, उनके बाद भाई साहब अनंतलाल जी आपके पास बात रखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लगातार देश का किसान कर्ज की वजह से पीड़ित है, उसकी हम सभी महसूस करते हैं। सब लोग जानते हैं इस बात को कि आज तक किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कभी किसी ने चर्चा नहीं की, कभी किसी ने विचार नहीं किया कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या पड़ रही है और इसको रेट क्या दिया जा रहा है। और कम रेट मिलने की वजह से देश का किसान सुसाइड कर रहा है। लगभग 7 लाख किसान आज तक सुसाइड कर चुके हैं। अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर जो हमें कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात की जा रही है, हम उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बन जाए, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है कि एमएसपी से कम रेट पर किसानों की फसल बिकने की वजह से सन 2000 से लेकर 2017 तक देश के किसान को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़े। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर ही एक पेश हुई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 18.5 लाख करोड़ का किसान के सर पे कर्ज है, जो आज बढ़ रहा है, बढ़कर मेरा ख्याल है आप सब मेरे से ज्यादा जानते होंगे 22-24 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे हालात के चलते एमएसपी गारंटी कानून किसानों के लिए होना अति आवश्यक है, जो सरकार ही घोषित करती है। अगर वो भी ना मिले तो किसान सर्वाइव कैसे करेगा। इन बातों को ध्यान में लेते हुए एमएसपी गारंटी कानून सन 2004 से लेकर 2006 तक किसानों के पक्ष में बनी हुई डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट, वो आज तक लागू नहीं हुई। सरकारों ने वायदा बहुत बार किया लेकिन वो वहीं के वहीं पड़ी है। और इसी वजह से किसान को रेट ना मिलने की वजह से किसान के सर पे कर्ज हुआ, और उस कर्ज को निपटाने के लिए हमारी डिमांड है कि एक बार देश के किसान को अगर बड़े बड़े कारपोरेट्स का कर्ज माफ किया जा सकता है तो देश का किसान जो लोगों को पेट भरने का, पब्लिक का पेट भरने का काम कर रहा है, उनका क्यों ना कर्ज माफ किया जाए। इन बातों को लेकर आपको पता कि भूमि अधिग्रहण जो कानून बना था 2013 में, और उसके अंदर किस तरह से सरकार की तरफ से तोड़ फोड़ की जा रही है और अलग अलग राज्यों में अपने तरीके से उसको लागू करवाया जाता है, लोगों की जमीन छीनने का काम किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी डिमांड, जैसे ये बिजली शोध बिल दोबारा फिर से लाने का प्रयास किया जा रहा है, सीड एक्ट को ला रहे हैं, एंड ये जिन तरीके से किसानों को पीड़ितार्थ करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको लेकर देश के किसानों को जागृत करने के लिए और आने वाले समय में एक बड़ा मूवमेंट, बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। उसके लिए हमारा प्रयास है कि हम पूरे देश के अंदर एक जागृति यात्रा निकालने का प्रयास करेंगे, और वो जो हमारी होगी वो फरवरी के पहले सप्ताह शुरू होगी कन्याकुमारी से, और समापन उसका होगा, ये जाएगी कश्मीर तक। समापन इसका 19 मार्च को रामलीला ग्राउंड के अंदर एक बड़ी किसान महापंचायत करने के बाद इसका यहाँ पे दिल्ली के अंदर हम समापन करेंगे। और इसके साथ साथ उससे पहले जो हमारा एक बड़ा काम है वो आज से ही हम शुरू करेंगे। उस दिन, जिस दिन हमारा यहाँ पे एक बड़ी किसान महापंचायत होगी, वो सरकार को सौंपने का काम करेंगे। पूरे देश के अंदर अलग अलग गांवों से, हजारों नहीं लाखों गांवों से हमारा प्रयास है कि सभी गांवों से एक मेमोरेंडम, एक तरह का मता, जहां उसको क्या बोल सकते हैं, रेजुलेशन लेकर आएंगे इन डिमांड्स के पक्ष में जो हमने बात कही है। और वो 19 मार्च को देश के प्रधानमंत्री को हम हैंड ओवर करेंगे। देश के किसानों की डिमांड उनके सामने रखने का काम हम करेंगे। और उसके अलावा कल हमारा प्रोग्राम है कि जो हमारी मानयोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी किसानों के प्रति विचार चर्चा करने के लिए, किसानों की मसले समस्याएं उनका समाधान निकालने के लिए जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता के अंदर उस कमेटी को मिलना का हमारा कल का प्रोग्राम है। उन्होंने हमें टाइम दे रखा है, 11 बजे का टाइम दिया हुआ है और चंडीगढ़ वहाँ जाकर उनके साथ मुलाकात करेंगे। हमारा ये भी था कि जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन की तरफ से जब हमारा वहाँ पे अनशन चल रहा था, पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी वहाँ जाकर हमें एक रिपोर्ट देकर आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के किसान को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। तो हमारा प्रोग्राम उनसे भी मिलने का है और उन्होंने टाइम भी दिया था, लेकिन आज अभी हमें उनकी सूचना मिली, उन्होंने फ़ोन किया हमें बैठक के दौरान कि उनका जो प्रोग्राम था साउथ में गए हुए हैं, वो उनका कुछ दिन का वो प्रोग्राम और लंबा हो गया है और उन्होंने कहा कि फ़ोन पे हमें हमारे साथ बात करने के बाद वो उन्होंने कहा कि 12 तारीख को हम वापस आएंगे, फिर मतलब आपके साथ पूरे का पूरी हमारी टीम उनकी कमेटी के सदस्य बैठकर बातचीत करेंगे और हमारा प्रयास है कि हम उनको देने का प्रयास करेंगे एक तरह की रिप्रेजेंटेशन। तो मेरा बस इतना ही है। दूसरी बात, एक और बड़ी गंभीर बात है जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी ने कही है। वो कह रहे हैं कि देश के किसानों का की आमदन बहुत बढ़ गई है, उनकी फसल की प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, किसान तो खुशहाल हो चुके हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि केवल प्रोडक्शन बढ़ जाना ये किसानों की खुशहाली मापने का पैरामीटर सही नहीं है। प्रोडक्शन क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ा रहे हैं हम, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हम प्रोडक्शन क्यों बढ़ा रहे हैं? आज देश का किसान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की रिकमेंडेशन से आगे जाकर 4-4, 6-6 बैग यूरिया के खाद के फर्टिलाइजर के डालने के लिए खेत में फसल को देने के लिए मजबूर हो चुका। क्यों? क्योंकि देश के किसान के सर पे इतना कर्ज होगा, जो मैंने अभी पहले बात कही, जो 2021-22 में केवल 18.5 लाख करोड़ था, वो अब बढ़कर मेरा ख्याल है आए दिन बढ़ रहा है। वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो, आज 23-24 लाख करोड़ के करीब वो कर्ज पहुंच चुका है। अगर उस कर्ज की वजह से कर्ज को वापस करना कैसे करे, उसके लिए किसान की मजबूरी है कि उसको प्रोडक्शन बढ़ानी ही पड़ेगी। भले वो उसको वो 4 बैग दे खाद के, भले 5 देने पड़े, भले 20 देने पड़े। मैं इस पूरे देश के लिए एक बात और कहनी चाह रहा हूँ। देखिए, अगर किसान प्रोडक्शन बढ़ाना ही किसान के पास एक रास्ता है कि किस तरीके से हम अपना कर्ज घुमा सकते हैं, और वो आने वाले समय में और भी डेंजरस हो सकता है। नई टेक्निक को किसान अपना रहा है। अगर कल को किसान को कोई कंपनी जीएम सीड दे दे, जैसा इसमें सीड बिल में उनकी प्रावधान भी किया गया है कि अगर अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर कोई सीड रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वो भारत में बिकेगा। तो अगर कोई जीएम सीड दे देता है, वो हमारे किसान को लगेगा कि आपका यील्ड बहुत बढ़ सकता है, तो आप ये कर लो, तो वो किसान मजबूरी बस उसके सर पे कर्ज इतना है कि अपने देश के लोगों को वो जीएम सीड का अनाज खिलाने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये केवल किसान की पीड़ा नहीं है, ये हमारी सबकी पीड़ा है, पूरे देश के लोगों की पीड़ा है। इसलिए सरकार को इस बात का पैमाना रखना कि उसका तो प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, शायद किसान मतलब बहुत खुशहाल हो गया है। ये मुझे लग रहा है, ये सोचने की बजाय ये सोचना चाहिए कि किसान के सर पे कर्ज किस मिकदार में बढ़ रहा है, उसको कैसे रोका जाए। सुसाइड दर कैसे बढ़ रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए। ये हम सरकार की इस बात का खंडन करते हैं और सरकार को ये भी कहेंगे कि सरकार आगे से ऐसे झूठी बयानबाजी करने से थोड़ा गुरेज करे। और यहाँ दिल्ली में आकर 19 मार्च को इसका समापन किया जाएगा
रामलीला ग्राउंड के अंदर एक बड़ी किसान महापंचायत